ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम हनुमान जी का आह्वान कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणव पवन कुमार खनबन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणव पवन कुमार खनबन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणव पवन कुमार खनबन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणव पवन कुमार खनबन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणव पवन कुमार खनबन पाप ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। इस राम कथा के प्रांगण में सभी भक्तजनों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले माता पिता को चरण वंदन एवं माता पिता के जुगल चरणों में हमारा प्रणाम है। हे प्रभु, सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने माता पिता के तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु, उनका भी प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। मैं अपने पूर्वजों की तरफ से भी आपको अपना प्रणाम करता हूँ प्रभु, आप उनका भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। एंड श्रोता और भक्तगणों की तरफ से भी आपको प्रभु प्रणाम करता हूँ, उनका भी प्रभु प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, आप अपनी दया की वर्षा मेरे ऊपर कीजिए ताकि मैं इस दिव्य लीला का वर्णन कर सकूं। हे प्रभु, आपने सारी लीलाएं देखी है, आपकी कृपा से ही प्रभु इस दिव्य चक्षु जो है लीला को देख पा रहा है और अपना मानव जीवन को सफल कर पा रहा है। ये राम नाम क्या है? राम कथा की आवश्यकता क्यों पड़ी है हमारे जीवन में? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया 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 राम। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो राम जी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जो राम जी की रजा में रजामंद है, जो राम जी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको के हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो राम जी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो ये राम नाम सिर्फ आनंद देता है, सिर्फ आनंद। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो राम जी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो राम जी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो राम जी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो ये है राम नाम की महिमा। इसको कैसे लेंगे आप नाम? जब तक रहेगी तेरी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। जब तक रहेगी तेरी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। ऐसा समय निकालो प्रीत बने श्री राम से, ऐसा समय निकालो प्रीत बने श्री राम से, ऐसा समय निकालो प्रीत बने श्री राम से। जब तक रहेगी तेरी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। जब तक रहेगी तेरी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। जब तक रहेगी तेरी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। ऐसा समय निकालो, ऐसा समय निकालो प्रीत बने श्री राम से। ऐसा समय निकालो प्रीत बने श्री राम से। जब तक रहेगी तेरी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। जब तक रहेगी तेरी जिंदगी, फुर्सत न मिलेगी काम से। समय ऐसा निकालो प्रीत बने श्री राम से। समय ऐसा निकालो प्रीत बने श्री राम से, प्रीत बने श्री राम से। सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम नाम के दो अक्षर के महिमा अति भारी, राम नाम के दो अक्षर के महिमा अति भारी। राम कृपा जिसके ऊपर हो, वही रहे सुखी संसारी, वही रहे सुखी संसारी। राम नाम के दो अक्षर जिनकी महिमा अति भारी, राम के पास जिसके ऊपर हो, सुखी रहे संसारी। राम कृपा जिसके ऊपर हो, सुखी रहे संसारी, सुखी रहे संसारी। राम नाम के दो अक्षर की महिमा अति भारी, राम कृपा जिसके ऊपर हो, सुखी रहे संसारी, सुखी रहे संसारी, सुखी रहे संसारी, सुखी रहे संसारी।
सुखी रहे संसारी, सुखी रहे संसारी। जब तक रहेगी तेरी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, जब तक रहेगी तेरी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। समय ऐसा निकालो प्रीत बने श्री राम से, समय ऐसा निकालो प्रीत बने श्री राम से, प्रीत बने श्री राम से। सिया राम सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम नाम के दो अक्षर है इनकी महिमा अति भारी, राम नाम के दो अक्षर हैं जिनकी महिमा अति भारी, जिनकी महिमा अति भारी। राम कृपा जिसके ऊपर हो सुखी रहे संसारी, सुखी रहे संसारी, सुखी रहे संसारी। ते राम क्या है? ये जो राम है, श्री राम एक दिव्य मंत्र है। जिसके जाप से आपके जीवन में संपन्नता आएगी और आप हर एक बाधा को पार कर लेंगे। यह मंत्र तारक मंत्र है। इस मंत्र के जाप से जातक के सभी दोष मिट जाते हैं और उसमें दया, क्षमा, निष्कामता जैसे दिव्य गुणों का विकास होने लगता है। इस मंत्र के जाप से दूषित संस्कारों का अंत होता है और व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि साहस और आत्मविश्वास के सहारे व्यक्ति बड़ी से बड़ी बाधा को ही पार कर सकता है। इस मंत्र की विशेषता यह है कि इसका जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है, इसे मंत्र राज और संकट नाशक भी कहा गया जाता है। इस मंत्र को सबसे पहले पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने इस मंत्र को सबसे पहले पवन पुत्र श्री हनुमान जी को नारद मुनि के द्वारा दिया गया था। यह मंत्र जाप करना बहुत आसान है। इसे कहीं भी जाप किया जा सकता है, जिसके लिए कोई विशेष पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं होती। बस जातक का हृदय प्रभु की भक्ति से भरा हुआ होना चाहिए। यह मंत्र व्यक्ति को उसके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के में सहायता करता है और दुख, दर्द और विषय विकारों का अंत करता है। श्री राम जी का दिव्य मंत्र श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ये श्री राम मंत्र की व्याख्या हो। ये सीधे मंत्र, और आपको मंत्र अगर उल्टा उच्चारण कर रहा है तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा नाम जपत जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है प्रभु। आपकी अनुकंपा से इस राम कथा का मैं श्रवण कर पा रहा हूँ और लोगों को दिव्य लीला का वर्णन कर पा रहा हूँ। प्रभु आपके चरणों में मैं आपके दिव्य चरणों में मेरा प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है प्रभु। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आज हमारी चर्चा का विषय है, पिछले सत्र तक हमने सुना कि काकभूषण देव जी का आगमन अयोध्या में हुआ और 5 साल तक वो अपने बाल चरित्र, प्रभु के बाल चरित्र की लीला में देखते रहे। प्रभु की बाल चरित्र की लीला का वो आनंद करते रहे और भगवान ने भी अपने बाल लीला का चरम आनंद काकभूषण देव जी को दिया। काकभूषण देव जी 5 साल तक अपने आश्रम हिमालय
जो रिवाल्सर में स्थित है, वहाँ से छोड़कर अयोध्या आते हैं और प्रभु की लीला में 5 साल तक रहते हैं। दिन में प्रभु की बाल लीला की देखते हैं और रात को किसी सरजू नदी के पेट पर, किसी सरजू नदी के तट पर, किसी एक पेड़ पर ऊपर में जाकर रहते हैं। सवेरे होने पर वो जैसे मनुष्य स्नान करता है वैसे काकभूषुंडी जी भी स्नान करते हैं और सूर्योदय होने पर वो भगवान सूर्य से स्तुति करते हैं। स्तुति और विनती करने के बाद प्रभु श्री राम जी की लीला देखने के लिए दशरथ महल में आते हैं और वहाँ जाकर प्रभु की लीला का देखते हैं। प्रभु भी उनसे आनंदित होते हैं और भूषुंडी जी भी उनसे आनंदित होते हैं। सिर्फ काकभूषुंडी जी ही नहीं, बहुत सारे नाग, गंधर्व, किन्नर और भी बहुत सारे देवता हैं जो अपना भेष बदल बदल कर अयोध्या में आते थे और प्रभु की बाल लीला का दर्शन करते थे और अपने जीवन को धन्य बनाते थे। महाराज दशरथ भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि अयोध्या में इतना ट्रैफिक क्यों हो गया। सभी लोग आते हैं अयोध्या में। प्रभु के जन्म के बाद और जन्म से पहले जिस समय गुरु वशिष्ठ जी ने बताया, पुष्ट कामेष्टि यज्ञ के बाद अयोध्या का में ट्रैफिक इतना हो गया था, लोगों का आना जाना इतना हो गया था, देवता स्वयं आना जाना करना चालू करते। पहले तो देवता भेष बदल के आते थे, बाद में देवता अपने आप ही आना चालू करते। कुछ को महाराज दशरथ और कौशल्या और माता कौशल्या, माता कैकेयी और सुमित्रा, ये सब दिव्य माताएं थी। महाराज दशरथ भी दिव्य थे। ये सब जो है सारे देवता, गंधर्व, किन्नर, नाग देवता सभी को पहचानते थे ये और सभी के दर्शन करते थे। कुछ समय तक तो दर्शन करते थे, फिर कुछ गिफ्ट लेने चले जाते थे, वो देने के लिए चले जाते थे, तो फिर कहाँ गायब हो जाते थे देवता, किन्नर, नाग देवता, ये पता ही नहीं चलता था उनको। तो अयोध्या में जो है देवताओं का आना जाना बहुत ही बढ़ गया था। इतना बढ़ गया था कि लोग प्रभु के दर्शन करने के लिए आते जाते रहते थे। हालांकि दशरथ की जो 3 रानियाँ हैं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा जो मुख्य हैं, उसके अलावा भी 350 के करीब रानियाँ थी। कहीं पर वर्णन है 319 रानियाँ हैं, कहीं 350 भी है। खैर नंबर से मुझे क्या करना, मुझे आपका क्या करना, मुझे तो प्रभु के हृदय की प्रेम चाहिए। राम जी मुझे बुलाइयो अपने द्वार, राम जी मुझे बुलाइयो अपने द्वार। जब मुख में हो राम नाम, जब मुख में हो राम नाम। राम जी प्रभु बुलाइयो अपने द्वार, राम जी प्रभु बुलाइयो अपने द्वार। जब मुख में हो राम नाम, दिल में हो तेरी छवि। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने द्वार। जब मुख में हो राम नाम, जब मुख में हो राम नाम। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने द्वार। जब मुख में हो राम नाम, जब मुख में हो राम नाम। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने द्वार। जब मुख में हो राम नाम, जब मुख में हो राम नाम, जब मुख में हो राम नाम। प्रभु जी बुलाइयो अपने द्वार। जब मुख में हो राम नाम, दिल में हो तेरी छवि। दिल में हो सावरिया तेरी छवि, दिल में हो सावरिया तेरी छवि। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने द्वार। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने द्वार। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने द्वार। जब मुख में हो राम नाम, दिल में हो तेरी छवि, दिल में हो तेरी छवि। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने द्वार। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने द्वार। जब मुख में हो राम नाम और दिल में हो तेरी छवि। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने द्वार। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने द्वार। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने द्वार। जब दिल में हो राम नाम,
जब मुख में हो राम नाम। प्रभु जी मुझे बुलइयो अपने द्वार, प्रभु जी मुझे बुलइयो अपने द्वार, प्रभु जी मुझे बुलइयो अपने द्वार। जब मुख में हो राम नाम, दिल में हो तेरी छवि, सावरिया सावरिया तेरी छवि। प्रभु जी मुझे बुलइयो अपने द्वार, प्रभु जी मुझे बुलइयो अपने द्वार, प्रभु जी मुझे बुलइयो अपने द्वार। जब मुख में हो राम नाम, सावरिया दिल में तेरी छवि। प्रभु जी मुझे बुलइयो अपने द्वार, प्रभु जी मुझे बुलइयो अपने द्वार। जब मुख में हो राम नाम, सावरिया दिल तेरी छवि। प्रभु जी मुझे बुलइयो अपने द्वार। जब मुख में हो राम नाम, सावरिया दिल में तेरी छवि। तो अयोध्या में देवता गिंधर्व किन्नर और बहुत सभी तरह के जो देवता थे सभी का आना जाना लगा रहता था। हालांकि स्वयं भगवान शिव भी अयोध्या में आगमन चालू था। स्वयं हिमालय से कभी भी आ सकते थे प्रभु की बाल लीला को दर्शन करने के लिए, कभी भी वो बाल लीला देख सकते थे। पर शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और काकभूषण जी को ही बाल लीला देखने का दर्शन प्राप्त हुआ है। तो काकभूषण जी ने 5 साल तक स्वयं हिमालय में अपने स्थान को छोड़कर, अपने आश्रम को त्याग कर अयोध्या में आते हैं, प्रभु की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं और 5 साल के बाद वो चले जाते हैं। इतने में प्रभु बड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे प्रभु बड़े होते लगते हैं और से अयोध्या में आनंद ही आनंद छा जाता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, जय पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जैसे जैसे प्रभु बड़े हो रहे हैं, अयोध्या में लोगों का आनंद बढ़ते जा रहा है। अयोध्या में आनंद की कोई सीमा नहीं है। आनंद का क्या उल्टा होता है? परमानंद। दिन का उल्टा होता है रात, सुख का उल्टा होता है दुख, और आनंद का उल्टा होता है परमानंद। लोग आनंद ही आनंद, परमानंद मीन्स परमानंद। लोग परमानंद में डूबे हुए हैं। अयोध्या में लोग कहीं भी रहते थे, भगवान राम के तो दर्शन करने ही करने हैं। दशरथ महल की तब तो जाना ही जाना है, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, लेकिन वह भगवान राम के दर्शन करते ही रहते थे, किसी भी रूप में, कैसा भी आदमी था। राम नाम रखते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दिन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम रखते रहो जब तक घट में प्राण, राम नाम रखते रहो जब तक घट में प्राण। राम नाम रखते रहो जब तक घट में प्राण, राम नाम रखते रहो जब तक घट में प्राण। कभू तो दिन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभू तो दिन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम रखते रहो जब तक घट में प्राण, राम नाम रखते रहो जब तक घट में प्राण। राम नाम रखते रहो जब तक घट में प्राण, राम नाम रखते रहो जब तक घट में प्राण। राम नाम रखते रहो जब तक घट में प्राण। कभू तो भनक पड़ेगी दीन दयाल के कान, कभू तो भनक पड़ेगी दीन दयाल के कान। राम नाम रखते रहो जब तक घट में प्राण, राम नाम रखते रहो जब तक घट में प्राण। कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अयोध्या का आनंद जो है परमानंद की तरफ
पहुंच रहा है। तो बच्चों में क्या स्वभाव होता है कि रुष्ट हो जाते हैं कभी कभी। प्रभु नारायण के रूप में इस अवतार पे तो थे, लेकिन वो नर लीला कर रहे थे। नर लीला में प्रभु भी जैसे आम बच्चे रुष्ट हैं, वैसे प्रभु भी रुष्ट हो जाते हैं, और बहुत मनाने पर भी वो नहीं मानते हैं। इतना उनके जैसे बच्चा रुष्ट जाता है, रुष्ट हो जाता है, वैसे प्रभु भी रुष्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चा नहीं मनाने पर भी नहीं मानता है, माँ के गोद में भी जाने पर नहीं मानता है, उसी तरह बच्चा को क्या चाहिए ये पता नहीं होता। ये जो हठ होता है, ये जो 3 तरह के हठ जो है माने गए हैं। एक है बाल हठ। बाल हठ मीन्स बच्चा जब कोई जिद कर लेता तो कर लेता है। एक होता है राज हठ। राज का मीन्स ये काम करना ही करना। और एक है स्त्री हठ। स्त्री हठ का मीन्स वो जब कोई स्त्री जो है कोई चीज़ के पकड़ लेती है तो पकड़ लेती है। तो 3 हठ से आप बच नहीं कर सकते, राज हठ, बाल हठ और स्त्री हठ। तो बाल हठ जो है उसमें क्या होता है कि बच्चे रुठ गए, किस बात पर रुक के पता नहीं। अब यहाँ स्वयं प्रभु श्री राम रुठ गए हैं, बताइए। स्वयं जगत के रचयिता रूठे पड़े हैं, तो सारा संसार भी जो है रूठा पड़ा हुआ है। राम जी रो रहे हैं तो भरत जी भी एक कोने में रो रहे हैं। ये वही समय था। ऐसे तो भरत जी शत्रुघ्न जी हमेशा साथ साथ रहते थे, बट ये वही समय है जबकि राम जी रूठे हुए हैं। राम जी रूठे हुए हैं तो उधर में भरत जी भी कोने में रूठे हुए हैं। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा समझ ही नहीं पा रही मैं क्या करूं। उधर लक्ष्मण जी रूठे हुए हैं, लक्ष्मण जी कोने में रो रहे हैं। लक्ष्मण जी तो गौर बन के थे, और जब वो रूठते थे तो उनका आँख जो है लाल हो जाता था, चेहरा लाल हो जाता था और अलग से छवि दिखाई पड़ती थी। देखिए गोरा रंग जो है लाल बन गया। इधर जो है शत्रुघ्न जी कहीं दूर चले जाते थे, वो भी रूठे जाते थे, क्योंकि राम जी रो रहे हैं। मनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अयोध्यावासी राजमहल की बात है, जब भगवान रूठ रहे हैं तो अयोध्यावासी भी रूठे हैं। अरे भगवान को क्या हो गया, क्या हो गया। सब वही बात पूछे, भगवान माने कि नहीं माने, राम जी ठीक हैं कि नहीं है, राम जी हो गए कि नहीं ठीक हो गए, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लक्ष्मण जी माने कि नहीं माने। सभी इधर रो रहे हैं। हालांकि भगवान महाराजा दशरथ की जो 3 रानियाँ थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा, ये भी भगवान को मनाने में लग जाती थी। कोई राम को मना रहे हैं, कोई भरत को मना रहे हैं, कोई शत्रुघ्न जी को मना रहे हैं, कोई लक्ष्मण जी को मना रहे हैं, कोई मान नहीं रहे, क्योंकि राम जी रूठे हुए हैं। हालांकि जब राम जी इस समय रूठे हुए थे, जो पक्षियों थे वो पक्षी सब जो है अपनी आवाज़ को छिपा करके वो सब चुप हो जाती थी। अब पक्षी जो है ऐसे पैरों में छुप जाते थे जैसे अपने पंखों को छिपाकर पैरों में छुप जाते थे, इस तरह से छुप जाते थे। और जो आने जाने वाले अयोध्या में वासी थे वो लोग पूछते थे राम जी माने कि नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने। तो बहुत मुश्किल हो जाता था उनको मनाना। इसी तरह से करते करते जो है राम जी मान ही नहीं रहते। राम जी का रूठना मीन्स भगवान का रूठना, भगवान का रूठना मीन्स पूरे जगत के रचयिता का रूठना, जगत के रचयिता का रूठना मीन्स पूरा संसार जो है रो रहा है। इस हालत में क्या किया जाए, क्या किया जाए। महाराज दशरथ की ये बातें वो नहीं सुन रहे थे। हालांकि महाराजा दशरथ की और भी जो 350 रानियाँ थी वो भी जो है उनको मनाने की कोशिश करती थी। हालांकि महाराजा दशरथ की जो 350 रानियाँ थी वो भी परम सौभाग्यवती थी, जिन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन किया। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। उन सभी रानियों को ही मेरा प्रणाम है। तो इतने में क्या हुआ, तब लोग सोचते हैं कि इस बार अब गुरु जी को बुलाया जाए, महाराज वशिष्ठ को बुलाया जाए। महाराज वशिष्ठ को बुलाने के लिए जब भेजा जाता था, महाराज गुरुदेव वशिष्ठ का जो आश्रम था अयोध्या से कुछ दूरी पे था। तो जैसे ही आदमी जो है बोला जाता था कि महाराज गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाइए, गुरुदेव वशिष्ठ क्या कहते हैं उनका कहानी सुना जाए। तो गुरुदेव वशिष्ठ को जैसे ही बुलाने के लिए महाराज दशरथ बोलते थे तो उनको बुलाने के लिए आदमी जाता था तो शहर से होते हुए जाता था। तो पता चल जाता था कि एक तो राम जी रूठे हुए हैं, ये तो सबको पता है,
दूसरे बार गुरु वशिष्ठ को बुलाना है, आदमी जो है उस रास्ता पार होके जाएगा तो सभी दिखाई पड़ रहा है गुरु वशिष्ठ को बुलाने जाना, गुरु वशिष्ठ को बुलाने जाना। अब क्या होगा? तो ठीक है, जब गुरु वशिष्ठ को बुलाने जाते थे तो पूरे अयोध्या में और अयोध्या के आसपास अन्य गांव में भी हल्ला फैल जाता था, गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। ऐसे ही वो देव के अवतार है। सब जो है जब गुरु वशिष्ठ आते थे दशरथ महल में, तो जैसे ही राम जी का एक बहुत ही सुंदर स्वभाव था, जैसे वो अपने बड़े को देखते थे वो प्रणाम कर लेते थे, और जैसे ही भगवान राम जब प्रणाम करते थे तीनों भाई भी, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी प्रणाम करते थे। ये उनका बहुत ही अच्छा तरीका था। जैसे ही बड़ों को देखते थे अपने गुरुजनों को देखते थे वो प्रणाम कर लेते थे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो जब महाराज वशिष्ठ, जब गुरुदेव वशिष्ठ स्वयं दशरथ जी के महल में आ रहे थे, जैसे ही दशरथ जी के महल में आए तो उन्होंने भगवान राम को देखा। जैसे ही भगवान राम को उन्होंने देखा गुरु वशिष्ठ जी ने, तो राम जी चुप हो गए और पूछते हैं, हे प्रभु, हे राम, आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान राम कुछ समय तक चुप रहते हैं और चुप रहने के बाद वो कहते हैं, हे गुरुदेव, सरयू नदी के उस पार में, मतलब इस पार नहीं, सरयू नदी के उस पार में एक बहुत ही बड़ा भागवत आया हुआ है और उसको अयोध्या की तरफ से कोई सेवा नहीं की गई। गुरु वशिष्ठ असंभव में पड़ जाते हैं। देखिए, एक छोटा सा बालक, सभी गुरु वशिष्ठ, देव वशिष्ठ को तो पता था ये स्वयं हरि के अवतार हैं, पर बाकी लोगों को ये पता नहीं था। तो वहाँ पर राज महल में जमघट सा बन गया था। भगवान राम रूठे हुए हैं, प्रभु श्री राम रूठे हुए हैं, क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो इस तरह से सोच रहे हैं, प्रभु राम रूठे हुए हैं, सभी भाई रूठे हुए हैं। तो जैसे ही प्रभु श्री राम ने बोला, सरयू नदी के उस पार पे एक भागवत आया हुआ है और उसको अयोध्या की तरफ से कोई सेवा नहीं की जा रही है, तो सारे जो वहाँ पर अयोध्यावासी थे सब प्रभु श्री राम को नतमस्तक करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। माता कौशल्या, महाराज दशरथ, इन सब ने बालक की प्रतिभा का, माता कौशल्या को तो ऐसे ही स्वयं विराट रूप के दर्शन भगवान श्री राम ने कराया था और उन्होंने विनय करके भी जरूरी थी, प्रभु मैं आपको बालक के रूप में पाना चाहती हूँ, जिससे मैं आपको माँ की अपनी ममता का दे सकूँ। फिर भी माता कौशल्या प्रसन्न हुई इन भगवान श्री राम के इस बातों को सुनकर। तो इतने में जो है इस तरह से आनंद छाया हुआ था। तो इस तरह से जो दूसरों के दुख को देखते ही समझ जाए उसको कहते हैं करुणा निधान। करुणा निधान राघवेंद्र सरकार की जय। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो इसलिए भगवान का नाम जो है करुणा निधान है। जो देखते ही आपके मन में जो बात आए उसको समझ लें। दूर देश में, दूर अंतर्यामी, दूर को देख के बैठे हुए समझ लिया, इसलिए उनका नाम करुणा निधान है। तो सभी के मन में प्रसन्नता हुई और सभी लोगों ने जो है भगवान को नतमस्तक हो पड़ा। इस तरह से अयोध्या जो है परमानंद की तरफ जा रही थी। परमानंद आनंद में थी, आनंद से भी ऊपर परमानंद होता है। इस तरह अयोध्या के प्रत्येक वासी, अयोध्या के प्रत्येक नागरिक जो है सही परमानंद की तरफ थे। ये थी महाराज दशरथ के राज्य का सुख। भगवान बड़े होते हैं, बड़े होते करते करते अब जो ऐसे हमने बताया है आप लोगों को कि कुल 16 संस्कार होते हैं। गर्भधारण की अवस्था से लेके अंतिम संस्कार से कुछ 16 संस्कार होते हैं। कुछ संस्कार जो है प्रकट होते हैं, कुछ संस्कार जो है अप्रकट होते हैं। कुछ संस्कारों का वर्णन हमने किया है, हमने जाना है, जैसे कि षष्ठी संस्कार। षष्ठी संस्कार में शिशु दर्शन संस्कार। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार, इसका ही वर्णन हो गया। अन्नप्राशन संस्कार, इसका ही वर्णन हमने किया है।
रस संस्कार, इसका भी वर्णन हमने किया है। वस्तु परीक्षण संस्कार, इसका भी वर्णन हमने कर दिया। अब आता है यहाँ पे चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार वेद भाषा में कहा गया है, जिसका हिंदी अनुवाद है मुंडन संस्कार। यानी जैसे ही बालक बड़े होते हैं तो गर्भ का जो केश है उसको माथा से हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को वेदों में चूड़ाकरण संस्कार के नाम से जाना गया है। इस चूड़ाकरण संस्कार में चारों भाइयों के मुंडन किया जाता है। तो एक नाई आता है, तो नाई जो है आता है, वो प्रभु श्री राम को देखते ही इतना मनमोहक हो जाता है, इतना मनमोहक हो जाता है कि बोलता है, गुरुदेव वशिष्ठ जी सामने बैठे हुए थे, माताएं थी, भगवान राम जो है माता के गोद में है, और क्या मनमोहक दशा देखिए। और हे प्रभु, मेरी वाणी में रस सुन दो प्रभु, मैं लीला का वर्णन कर रहा हूँ प्रभु। हे माँ सरस्वती, तो माता कौशल्या के गोदी में प्रभु श्री राम बैठे हुए, और नाई कहता है कि मैं प्रभु के बाल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो अस्तूरे की जो धार है ये इतनी ये तेज है, मेरे से लगता है कि प्रभु श्री राम जो है सह नहीं करता। तो पहले तो नाई कुछ बोल नहीं पाता है, फिर बाद में बोलते बोलते हुए नाई बोल भी देता है कि मेरे को नहीं लगता कि जो प्रभु है मेरे अस्तूरे के धार को सहन कर पाएंगे। तो गुरु वशिष्ठ माता कौशल्या से कहते हैं, नाई कहता है कि हे माँ, मैं इनका मुंडन नहीं कर पाऊँगा। तो हमने सुना भी है कि जो भगवान है बड़े ही कोमल है, बड़े ही कोमल है। हालांकि जो मन से भी अगर उनको कुछ छूना चाहे तो उनको लगता है कि कुछ हो जाएगा, इनको छू, इतनी ही ज़्यादा कोमल है। तो नाई भी बहुत ही सही बात बताए। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पंक्ति को में कहते हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित बाम्भांगम। नीलांबुज श्यामल कोमलंगम, नीलांबुज श्यामल मन कोमल, श्याम रंग वाले प्रभु राज। नीलांबुज श्यामल कोमल अंगम, सीता समारोपितम बाम्भागम। मैंने प्रभु इतने कोमल हैं जिनकी वर्णन वाणी के द्वारा नहीं की जा सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी हर श्लोक में प्रभु की इस कोमलता की वर्णन किए हैं। नाई जो है बहुत ही समझता है कि मैं कैसे करूँगा। वो देखता है, विचारता है, गुरुदेव वशिष्ठ को कहते हैं, प्रभु तो बड़े ही कोमल हैं, मैं कैसे काम करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। हे गुरुदेव, मैं इनका जो है मुंडन नहीं कर पाऊँगा। तो भगवान के कोमल, एक तो कोमल, उसके ऊपर से जो बाल हैं उनके इतने घुंघराले और इतने अच्छे हैं, इतने बाल इतने अच्छे, इतने घुंघराले हैं कि जिसका वर्णन एक वेदों में किया गया। पूरा जो चारों वेद में से जो एक वेद है वो पूरा का पूरा प्रभु के अंगों के का चित्तन करता है। उसकी वर्णन हम अगले कथा में करेंगे जब एपिसोड आएगा। ये राम कथा की 300 कड़ी तक चलेगी। आज अभी तक तो 25वीं कड़ी ही है। कहा हर एक प्रभु के हर एक अंग का वर्णन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, दर्शाऊंगा। तो यहाँ पर जो बाल हैं, प्रभु के बाल इतने सुंदर हैं कि ब्रह्मा और शिव जी और जितने भी अन्य देवता हैं उनके बालों को देखकर बेहोश हो जाते थे। इतना सुंदर बाल था, इतना सुंदर प्रकृति की झटाली हुए बाल थी कि उनका वर्णन हम वाणी के द्वारा नहीं कर सकते। इतना सुंदर बाल था, इतना सुंदर बाल था। यहाँ तो सिर्फ बालों की वर्णन की जा रही है। बाल को देख के लोग मोहित हो रहे हैं। ब्रह्मा, शिव जी और जो देवता है ये बाल पे जो है आकर्षण किए हुए हैं। बाकी तो रंग की बात ही कुछ नहीं है। बाकी तो अंग सुंदर ही सुंदर हैं, पर यहाँ पर जो बाल हैं इतने सुंदर हैं कि ब्रह्मा और शिव जी और जो अन्य देवता है वो देख के बेहोश हो जा रहे हैं। इतने में नाई बेचारा क्या करे, सुन रहा है, समझ रहा है
क्या करूं, कैसे करूं, राज दरबार में आया हूं, लोग क्या कहेंगे। गुरुदेव वशिष्ठ जी से प्रार्थना कर रहा है, माता कौशल्या को बता रहा है कैसे करेंगे कैसे करेंगे। गुरुदेव वशिष्ठ बोलते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं मुझे लगता है कि इनका जो है मुंडन संस्कार हो नहीं पाएगा। फिर गुरुदेव वशिष्ठ गुस्सा में बोलते हैं कि संसार में तो सारे बच्चों का होता है मुंडन संस्कार, क्या दशरथ के बच्चों का मुंडन संस्कार नहीं हो पाएगा। नहीं बेचारा फिर सोच में पड़ जाता है। फिर बोलते हैं दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ की तरफ देखते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ फिर नाई को बोलते हैं, ऐसा करो, तुमसे अगर काम नहीं होता ना, तुम छोड़ के जाओ, मैं दूसरा नाई बुला लूंगा। देखिए राजा का जो काम करेगा वो राजा ही के, सोना को छूने वाला सोना ही बन जाता है। इसी तरह नाई ने भी जब भगवान को छुआ तो भगवान के कुछ अंश उसमें आ गए। भक्त और भगवान दोनों बराबर हैं। तो नाई समझते समझ गया ये कोई दिव्य आत्मा है, ये कोई भगवान है जो इतने सुंदर है। देखता ही देखता रहा। लास्ट में वशिष्ठ जी को बोलता है कि आपको कोई दूसरे नाई को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं इनका मुंडन संस्कार खुद अपने हाथों से करूंगा। इस तरह से जो है मुंडन संस्कार संपन्न हुआ। राज्य में जो है बहुत ढोलक बजारे लगने लगे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, चूरा करन किन्न गुरु जाए, विप्रन पुनि दक्षिण बहु पाई, परम मनोहर चरित पारा, करत फिरत चारियो सुकुमारा। चूरा करन किन्न गुरु जाए, बहुत ही सुंदर अवधी भाषा में पंक्तियां लिखी गई है। चूरा करन किन्न गुरु जाए, गुरु जी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। विप्र पुनि दक्षिणा बहु पाई, ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। परम मनोहर चैत्र पारा, करत फिरत चारों सुकुमारा। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। चूरा करन किन्न गुरु जाए, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित्र पारा, करत फिर चारियो सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते रहते हैं। मन करम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजेर बिचर प्रभु सोई, भोजन कृत बोल सब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। मन करम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजेर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल सब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। मन क्रम वचन अगोचर जोई, जो मन क्रम और वचन से अगोचर हैं। दशरथ अजेर बिचर प्रभु सोई, वही प्रभु श्री दशरथ जी के आंगन में बिचर रहे हैं। भोजन करत बोल सब राजा, भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं। नहीं आवत तजी बाल समाजा, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। बहुत ही सुंदर अवधी भाषा की है। चलिए हम फिर से इसका गुणगान करते हैं। मन करम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल सब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। ये वही चरित्र का वर्णन है। जैसे आपके भी अपने बच्चे होते हैं, जब माता खाने के लिए बुलाती है, जब आप खाने के लिए बुलाते हो तब वो नहीं आती है, तो वही जो है वही बस यहाँ वर्णन जो है भगवान का हम कर रहे हैं। आप अपने घर में भी अपने बच्चे को भगवान मानकर वर्णन कर सकते हो। तो आप अभी इसी रूप में देखोगे। मन क्रम बचन गोचर जोई, दशरथ अजेर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल सब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम।
पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। निगम नेति शिव संतनो पावा, निगम नेति शिव अंत न पावा। ताई धरे जननी हथि धावा, ताई धरे जननी हथि धावा। कौशल्या जब बोलन आई, माता कौशल्या जब बुलाने आती है, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। कौशल्या जब बोलन आई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। कौशल्या जब माता कौशल्या जब बुलाने आते हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हति धावा। जिनका वेद नीति का निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत ही नहीं पाया, माता उन्हें हाथ पकड़ कर जोती है। शिव जी को बस एक ही प्रिय है, क्या है? प्रभु श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भगवान शिव जब राम जी के अत्यंत प्रिय हैं, वही भगवान राम के अंत को नहीं पा रहे हैं। भगवान शिव को क्या प्रिय है? शिव प्रभु राम। और राम जी को क्या प्रिय है? शिव प्रभु शिव। देखिए 1:1 का रेशियो है यहाँ। भक्त और भगवान। सबसे बड़े योगी कौन है? भगवान शिव। सबसे बड़े भक्त कौन है? प्रभु श्री हनुमान। ये सब 1:1 का है रेशियो। इन्होंने कभी भी अपना दिमाग जो है इधर उधर नहीं भगाया, सिर्फ प्रभु के चरण कमलों में अपनी जिंदगी को लगा दिया। पर भगवान जो शिव है सबसे बड़े योगी। अगर योगियों में किसी का नाम आता है, योगेश्वर जो है वो प्रभु श्री शिव है। योगीधारी कौन है? वो प्रभु श्री शिव है। भक्त कौन है? भक्त है श्री हनुमान। ममता में भक्ति किसके पास है? माता कौशल्या, माता जसोदा। इन दोनों के पास ममता में भक्ति है, जिन्होंने ममता के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। जिनके आंगन में भगवान ने खेला, जिनको माता ने दूध पिलाया। हम आज मंदिरों में ढूंढते रहते हैं जल चढ़ाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रभु से प्रीति लगाई, सिर्फ राम नाम के दिव्य मंत्र को जपा और कुछ नहीं किया। इस तरह से आप भी प्रभु को प्राप्त हो सकते हो। आपके उदर से ही भगवान जन्म लेंगे। और यही कथा वही है जो याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को समझा रहे हैं। और ये वही कथा है जब भगवान से शिव माता पार्वती को सुनाने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए थे। और भगवान शिव को क्या प्रिय है? शिव प्रभु श्री राम की कथा। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। आज भी वो कथा चल रही है। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज ऋषि को प्रयागराज के तट पर कथा सुना रहे हैं। इस कथा का वर्णन मैं कर रहा हूँ, बस अंतर इतना ही है। आज भी वो कथा, राम कथा, रामचरितमानस की शुरुआत कब हुई थी? ये तो गोस्वामी तुलसीदास यानी जो मेरे प्रिय दादाजी हैं उन्होंने बताया कि रामचरितमानस की कब लिखना शुरुआत किया, लेकिन कब अंत हुआ ये उनका वर्णन कहीं नहीं किया। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। इस कथा का कोई अंत नहीं है। इसलिए प्रभु जी आप मुझे जब भी बुलाओ, मेरे मुंह में प्रभु जी बुलाइयो अपने पास, जब मुख में हो राम नाम, जब मुख में हो राम नाम। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने पास, जब मुख में हो राम नाम, जब मुख में हो राम नाम। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने पास, प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने पास, जब मुख में हो राम नाम, जब मुख में हो राम नाम। दिल में हो सावरिया तेरी छवि, दिल में हो सावरिया तेरी छवि, दिल में हो सावरिया तेरी छवि। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने पास, प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने पास, प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने पास, जब मुख में हो राम नाम, जब मुख में हो राम नाम। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने पास, जब मुख में हो राम नाम, जब मुख में हो राम नाम। दिल में हो तेरी छवि सावरिया, दिल में हो तेरी छवि, दिल में हो तेरी छवि सावरिया, दिल में हो तेरी छवि,
प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने पास, जब मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम। दिल में हो तेरी छवि सावरिया, दिल में हो तेरी छवि। प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने पास, प्रभु जी मुझे बुलाइयो अपने पास, जब मुख में हो राम नाम, दिल में हो तेरी छवि। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा का आगे वर्णन करते करते, धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहासी गोद बैठाए। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहासी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। ये वही चरित्र है जो एक बालक आपके घर में भी है, आप बुलाते हैं, खाना खाते लपट लपट के आता है और गोद में बैठा लेता है। इस चरित्र का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के चित्र को किया हुआ है। तो इस तरह से जो है जब भोजन का समय आता था, आपके ही बच्चे ऐसे ही करते हैं। कैसे करते हैं? भोजन करत चपल चित इत उत अवसरूप पाई, भाजी चले किलकत मुख धरी ओदन लपताई। भोजन करत चपत लचित इतुत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधि ओधन लपताई। भोजन करते हैं, भोजन करते हैं, चपल चित्त, और चित्त चंचल है। इत उत अवसर पाई, अवसर पाकर। भाजी चले किलकत मुख दधि, दधि मीन्स दही, वो धन लपटाई, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर प्रभु भाग रहे हैं। और ये माता कौशल्या जो है इस बाल चरित्र का आनंद कर रही है। बाल चरित सल सुहाए, सारद शेष शंभु सुटि गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। बाल चरित सल सुहाए, रामचरित्र की जो बाल चरित्र है ये बहुत ही सुंदर है। सारद शेष शंभु सुटि गाए, सरस्वती सारद शंभु शेष सुटि गाए। सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों ने भी इनके गुणगान किया। जिनका मन इन सन नहीं रहता, जिनका मन इन लीलाओं में अनुरुक्त नहीं हुआ, जिनकर मन इन सन नहीं रहता, जिनका मन इन लीलाओं में नहीं लगता है, ते जन वंचित किए विधाता। तो विधाता ने उस मनुष्य को वंचित कर दिया, यानी जो है भाग्यहीन बनाया है। तो प्रभु के का जो बाल चरित्र है ये वर्णन हुआ। तो इस तरह से जो है चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हो रहा है। इसके बाद आता है कर्णभेद संस्कार। कर्ण का मतलब होता है कान। कर्णभेद संस्कार का मतलब होता है कर्णभेद, माने कान को छेद करना, इसको कहते हैं कर्णभेद संस्कार। कान को छेद करना और कान में बाली पहनाना। संस्कृत में कर्ण कहते हैं, हिंदी में कान कहते हैं। जो कर्णभेद करने वाला जो आदमी होता है वो होता है, उसको कहते हैं भिषक। तो गुरु वशिष्ठ जी भिषक को बुलाते हैं और बोलते हैं कान छेदने के लिए। स्थिति ऐसे ही है। माता कौशल्या प्रभु श्री राम को गोद में लेके बैठी है और भिषक आता है कान छेद करने के लिए। भिषक जो है प्रभु के कान को ऐसे देखता है। जैसे ही प्रभु के कान को भिषक ने पकड़ा, भिषक जो है दिव्य बन जाता है, उसके होश का ठिकाना ही नहीं रहता है। इतना दिन तो मनुष्य कान पकड़े थे, आज वो साक्षात स्वयं प्रभु श्री राम के कान पकड़ रहे हैं। मतलब कितना बड़ा, मैंने उसको सुनने भी डर लगता था और फिर भी जो है उसका कर्म था कान छेद करना, फिर भी कान को जो है पकड़ता है। ऐसे पकड़ के देखता है तो देखता है कि क्या देखता है। कुछ समय तक तो वो आश्चर्य होता है, फिर देखता है कि मैं कान में तो पहले से ही छेद किया हुआ है। और जो भिषक था वो देख के आश्चर्य हो जाता है कि मैं इनका कान क्या छेद करूंगा, ये कान तो जो है पहले से ही छेद किया हुआ है। कुछ समय तक देखते रहता है
उसकी लीलाई जो है, उनका शरीर भी जो है वो दिव्य बन जाता है। दिव्य शरीर बनने पर महाराज वशिष्ठ देखते हैं उनके तरफ, तो महाराज वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हुए थे, उनके सामने ही जो भीषक है वो कान को ऐसे पकड़ा, तो वो छेद देख रहा है। तो गुरुदेव वशिष्ठ जो थे वो भी देख रहे हैं, इनके कान में छेद है। तो उन्होंने इशारों में बता दिया कि हे गुरुदेव, इनके मैं प्रभु के कर्ण भेंट क्या करूँगा प्रभु, आपके कर्ण में तो प्रभु पहले ही छेद है। तो कुछ समय तक इशारों में गुरु वशिष्ठ जी और भीषक मीन्स कर्ण को छेदने वाले को भीषक कहा जाता है। आज के दिन में क्या कहते हैं नहीं पता, पर कान जो छेदता है उसको भीषक कहा जाता है, ये वेदों में वर्णन है। तो जैसे ही कान को पकड़ा हुआ, तो उसमें जो है छेद किया हुआ दिख रहा है। ये इशारों में भीषक जो है गुरुदेव वशिष्ठ को बता रहा था। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ ने समझ लिया। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि ठीक है यार, तुम ना अपना काम करो। इतने में जो है भीषक समझ जाता है। तो कान छेद करने के पहले लक्ष्य द्रव्य लगाया जाता है। कि लक्ष्य द्रव्य का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा गर्म होता है लक्ष्य द्रव्य। लक्ष्य द्रव्य का मतलब क्या होता है कि भीषक को कान पर कान छेद करना है। तो जैसे ही वो लगाने चलता है, तो जो भरत होता है, भरत जी सामने से देख रहे थे, अरे ये भैया के कानों में क्या लग रहा है, भैया के कानों में क्या लग रहा है। उसे बहुत दुख होता है। लक्ष्मण जी जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं, वो देख रहे हैं, वो जो लक्षण द्रव्य जो लाल रंग का होता है, उस होते कि भैया के जो कान है ना, उससे खून निकल रहा है। वो बहुत ही चिंतित हो रहे थे। इस तरह से करते करते लक्ष्य द्रव्य को लगा दिया। इस तरह से जो है उसके बाद जो है भरत जी की बारी आती है लक्ष्य द्रव्य लगाने की। जब भरत जी को जब लक्ष्य द्रव्य लगता है, तो राम जी फूंक मार रहे हैं, ऐसे फूंक मार रहे हैं। जब फूंक मार रहे हैं, फूंक इसलिए मार रहे हैं क्योंकि लक्ष्य द्रव्य थोड़ा गर्म होता है। तो भीषक कहता है इतना गर्म नहीं है, ठंडा है प्रभु, हल्का ठंडा है। फिर भी देखिए करुणा निधान, भगवान और भगवान के अंश किस तरह से अपने हृदय को व्यतीत करते हैं। तो इस तरह से जो है चारों भाई का जो है लक्ष्य द्रव्य लगता है। इसके बाद उसके बाद जो है एक जो कान में जो भीषक होता है, एक सुई होता है जो कान में से छेद करेगा। वो सुई जो है पहले औषधियों में रखी जाती थी ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए। देखिए त्रेता युग की बात है, कितने साल पहले की बात है। उस समय भी ये पता चलता था कि बच्चे को कहीं कुछ ना हो जाए, तो इसको औषधियों में रखता था। नीडल को, नीडल मीन्स सुई, उसको उसमें रखता था ताकि नीडल से कहीं कुछ हो ना जाए। तो उसके बाद जो है सबकी कर्ण छेद करता है। जब सब कर्ण छेद हो जाता है, तो जो है उसके बाद तीनों माताएं जो है 4 थाली लाती है, जिसमें स्वर्ण कुंडल था। स्वर्ण कुंडल जो है था, तो चारों जो है राजकुमारों को स्वर्ण कुंडल से विभूषित होता है। महाराज दशरथ जो है सभी ब्राह्मणों एवं सभी को दान दक्षिणा देते हैं, और इस तरह से जो है कर्णवेद संस्कार पूर्ण होता है। इसके अगले एपिसोड में हम देखेंगे भोजन लीला संस्कार। तब तक के लिए सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हरि बोल 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 हरि बोल।